नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज एक ऐसे डिसीजन के बारे में चर्चा करते हैं जो अभी फिलहाल ही में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की एर्नाकुलम ब्रांच ने 2 जजों की बेंच ने दिया। जजमेंट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन ऐसा कोई जजमेंट जो पूरे के पूरे समाज पर प्रभाव डाले। आपको याद होगा कि ऐसा ही एक शाहबानो का जजमेंट आया था, उसके बाद उसी प्रकार का एक शायरा बानो का जजमेंट आया था। शाहबानो के जजमेंट पर 1991-92 में 1986-87 में बहुत सारा बवाल हुआ था और यहां तक कि मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट राजीव गांधी को पास करना पड़ा था। शाहबानो के जजमेंट का ही परिणाम था कि राजीव गांधी मुस्लिमों को साधने के लिए एक नया कानून लाए थे और शाहबानो के जजमेंट को पलटने का प्रयास किया था। हालांकि उस जजमेंट के बाद डेनी लतीफी का जजमेंट आया 2002 में, और या 2000 में डेनी लतीफी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए वो जो संशोधन राजीव गांधी ने किया था उस पर भी पानी फेर दिया था। और उस समय मेंटेनेंस के मामले में यह कहा था कि मेंटेन करना पति का दायित्व तो बनता है, और जैसा कि कुरान कह रही है और जो मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट कह रहा है उसके अनुसार तलाक कंप्लीट होने से पहले, यानी कि उसकी जो इद्दत का पीरियड है 3 महीने 10 दिन का, वो इद्दत पीरियड पूरे होने से पहले ही मेंटेनेंस पूरा दे देना है। यानी कि परमानेंट एनलमनी की बात कर दी और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। शायरा बानो का जजमेंट आया। शायरा बानो के जजमेंट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कह दिया कि ट्रिपल तलाक को भारत में मान्यता नहीं दी जा सकती, और कोई भी ट्रिपल तलाक अगर देता है तो सरकार उस पर लेजिस्लेशन बना सकती है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस पर लेजिस्लेशन बनाकर एक बड़ा झटका पूरे समाज को दिया था, पूरे मुस्लिम समाज को एक झटका दिया था महिलाओं के पक्ष में। वीमेन एम्पावरमेंट के मामले में मोदी सरकार ने ये जो बड़ा जजमेंट दिया था, या जो बड़ा संशोधन किया था ट्रिपल तलाक प्रोविजन एक्ट का, या मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट में संशोधन किया था, उस लॉ के बाद संभव है कि महिलाओं ने 2019 का चुनाव आने पर मोदी सरकार को खुलकर वोट किया हो। ऐसा क्लेम भी है। लेकिन अभी जो कल इलाहाबाद केरला हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट काबिल तारीफ है और मुझे लगता है कि मोदी सरकार उसको इंप्लीमेंटेशन में जरूर लाएगी। हालांकि वो केरला में इंप्लीमेंटेशन में रहेगा, क्योंकि केरला सरकार के ऊपर वो बाइंडिंग होगा ही होगा। और उन्होंने कहा कि 49 साल पुराने एक जजमेंट को ये ओवर रूल मैं कर रहा हूं, और अब ये पुरानी विधियां, ऑर्थोडॉक्स विधियां भारत में लागू नहीं हो सकती। आज का आधुनिक भारत है महिला सशक्तिकरण के लिए। आज महिलाओं को हक देना कोर्ट का दायित्व बनता है। यह मामला कोर्ट के सामने आया। मैं आपको उसके केस की डिटेल बता दूं कि ये रिट नंबर 20, यानी कि मैट्रिमोनियल अपील नंबर 20 ऑफ 2020 है। इसके अलावा कुछ और अपील नंबर और दूसरी अपीलें वो साथ में मर्ज करते हुए कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा वो सोचने के लायक है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो पुराना जजमेंट है 1972 का, 1972 में एक जजमेंट आया था मोइन का। 1972 के जजमेंट को उन्होंने कहा कि ये पुराना विधि थी, अब इस जजमेंट को भारत में लागू नहीं किया जा सकता, और अब वो जजमेंट इररिलेवेंट आ जाता है। केसी मोइन वर्सेस नफीसा का एक पुराना 1972 का जजमेंट है, और केसी मोइन वर्सेस नफीसा के जजमेंट को कोर्ट ने काटते हुए, ओवर रूल करते हुए आज नया जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि महिलाओं को बांध कर नहीं रखा जा सकता। मामला क्या है? केसी मोइन के केस में 1972 में एक मामला आया था ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में ही, और उस समय केरला हाई कोर्ट में एक पति एक रिट लेकर आया था, एक केस लेकर आया था। पति ने आरोप लगाया था कि उसकी एग्जिस्टिंग पत्नी, उसके माँ बाप, नया पति और उसके चाचा चाची, पूरे परिवार ने मिलकर
कानून का उल्लंघन किया है, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट का उल्लंघन किया है, और उसने तलाक दिए बगैर, जब तक मैंने तलाक नहीं दी तब तक वो दूसरा विवाह कैसे कर सकती है। पत्नी ने कहा कि मैंने तलाक तौफीज या खुला ले रखा था और खुले से मैंने अपनी तरफ से तलाक को डिसॉल्व कर दिया था, मैरिज को डिसॉल्व कर दिया था और तलाक ले लिया था। कोर्ट ने उस समय कहा कि ये जो खुला का कानून है ये भारत में लागू नहीं है, ये आप भारत में अगर शादी तोड़ना चाहते हो तो केवल और केवल आपको मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939 के तहत ही या मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939 के तहत ही आपको रेजोल्यूशन मिल सकता है, या मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन या प्रोटेक्शन ऑफ 1986 के तहत मिल सकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप इन पुराने कानूनों से जिनमें खुला की व्यवस्था की गई थी उनके अनुसार नहीं ले सकते। कोर्ट ने इस जजमेंट में आज अभी कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि खाली तलाक पुरुष की तरफ से, चाहे वो तलाक़े सुन्नत हो, चाहे वो तलाक़े बिद्दत हो, चाहे वो तलाक़े हसन हो, चाहे वो तलाक़े अहसन हो। मैं आपको बता दूं बहुत सारे प्रकार की मुस्लिमों में तलाक़ें होती हैं, और वो इसलिए क्योंकि हदीसें अलग अलग हैं, वो इसलिए क्योंकि सुन्नतें अलग अलग हैं। और जैसा मैंने कई बार कहा है कि 900 प्रकार के मुसलमान संसार में पाए जाते हैं और उनके 900 प्रकार की प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं। निकाह की प्रैक्टिस तो कुरान देती है, लेकिन डिसोल्यूशन की प्रैक्टिस, ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस, ये अलग अलग मुस्लिमों के समुदाय अलग अलग तरीके से इसको डील करते हैं। उनको बहुत सारे समुदायों को ये खुद नहीं मालूम होता है कि वो कौन से कानून से गवर्न हुए। जैसा आलिम बता देता है या मौलवी बता देता है उसके अनुसार, काजी के अनुसार वो चलते हैं। यहां तक कि ट्रिपल तलाक के मामले में काजी अपने आप को ही प्रस्तुत करता है और कहता है कि मेरे से हलाला करवा लो तो तुम्हारा सब कुछ पाक साफ हो जाएगा। इन मामलों में कोर्ट ने पुरानी जो तलाक के प्रोसीजर्स थे उनको कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मुस्लिमों के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए नया प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। पुरुषों को सारे राइट पुराने और नए मिलाकर मिलेंगे और महिलाओं को केवल नए कानूनों में अधिकार मिलेंगे और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा ट्रिपल तलाक के समय पर भी मुस्लिम महिलाओं ने सवाल खड़े किए थे, और मुस्लिम महिलाओं ने उस समय कहा था कि अगर आपको सिविल लॉज मुस्लिम चाहिए तो क्यों नहीं आपको क्रिमिनल लॉ मुस्लिम चाहिए, जिसमें पत्थर मारकर हत्या की जाती है, जिसमें रोड पर लटकाया जाता है, जिसमें सामने से गर्दन उतारी जाती है। तो क्रिमिनल लॉ आपको मुस्लिम लॉ नहीं चाहिए, लेकिन आपको सिविल लॉ मुस्लिम चाहिए, क्योंकि सिविल मुस्लिम लॉ से महिलाओं की प्रताड़ना करने का आपको साधन मिलता है। क्रिमिनल लॉज आपको नए चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे मुस्लिम पुरुषों को डिसएडवांटेज मिलता है पुराने वाले कानून से, इसलिए वो नया चाहिए, और बाकी जो तकियानुसी बातें हैं वो सब पुरानी चाहिए। मैंने पीछे भी स्कूल्स या मुस्लिम तलाक, आप अगर जाएंगे तलाक ऑफ मुस्लिम्स बाय डी.के. दुबे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पूरा लेक्चर मिलेगा कितने प्रकार की, ये मैंने आज से 10-12 साल पहले का रिकॉर्ड होगा, उसके बाद का भी रिकॉर्ड है, कितने प्रकार की तलाकें होती हैं और वो कौन कौन सी तलाकें हैं जिनके थ्रू तलाक लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, इसके अतिरिक्त तलाक, पुरुषों के अतिरिक्त तलाक लेने के जो कुरानी किया जो मुस्लिम तरीके हैं वो तलाक़े तौफीस है। तलाक़े तौफीस का मतलब होता है कि पति अगर अपनी पत्नी की कंपैरिजन अपनी मां, बहन या ऐसे किसी रिश्ते से कर देता है जिसके साथ उसका प्रोहिबिटेड है विवाह, यानी कि जिनके साथ वो विवाह नहीं कर सकता, उनसे कंपैरिजन कर देता है। जैसे वो अगर कहता है कि तुम मेरी मां की तरह लगती हो, तो यहां पर पत्नी को अधिकार है कि वो तलाक ले ले। दूसरे तलाक का तरीका जिसको आपने ट्रिपल तलाक के समय पर आलिमों और मौलवियों के द्वारा बहुत कुछ सुना होगा, उस ट्रिपल तलाक के दौरान इन्होंने कहा था नहीं, मुस्लिम महिलाओं को इक्वल राइट है और वो खुला का अधिकार है। बात तो ठीक है कि उन्होंने खुला का अधिकार खूब चीख चीख कर चिल्लाया कि ये खुला का अधिकार है। खुला का अधिकार का मतलब होता है यूनिलेटरली वीमेन हस्बैंड से तलाक ले सकती है। जैसे हस्बैंड पत्नी से तलाक लेता है और ट्रिपल तलाक कह के उसको दूर कर देता है, या तलाक़े हसन या तलाक़े अहसन, तलाक़े हसन और तलाक़े अहसन में
तीन मतलब 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में जो समय पाक साफ होता है उनमें उसको तलाक कहना होता है, या फिर वो एक बार तलाक करके 3 माह तक इंतजार करता है तब वो तलाक कंफर्म हो जाती है। उससे पहले अगर वो बैकअप कर जाता है, 2 तलाक के बाद तीसरी तलाक में बैकअप कर जाता है तो वो तलाक डिसॉल्व हो जाती है। ऐसे ही इस में पत्नी को अधिकार होता है, खुला में पत्नी को अधिकार होता है कि वो यूनिलेटरली एक तरफ से कहे कि मैं अब तुमको त्यागती हूं और तुम मेरे लायक अब ठीक नहीं बचे, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जीना चाहती, अब मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर तुमसे तलाक लेती हूं। तो वो तलाक खुला तलाक कहलाता है। तलाके मुवारात, तलाके मुवारात भी एक प्रकार का तलाक है जिसमें म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि दोनों को बैठकर तलाक ले लेते हैं। और फास्क तलाक जिस प्रकार का रहता है उसमें तीसरे व्यक्ति के इंटरवेंशन के द्वारा, यानी कि काजी के द्वारा तलाक दिलवा दिया जाता है। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए जो फास्क है वो तो भारत में लागू नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो चीजें बहुत वर्षों से भारत में महिलाओं को तलाक लेने के पर्पस से लागू नहीं हैं, उनको, उस कानून को, उस विधि को, उस जजमेंट को हम ओवर रूल करते हैं और महिलाओं को खुला लेने का पूरा अधिकार देते हैं कि महिलाएं खुला के माध्यम से तलाक ले सकती। खुला का मतलब होता है कि जो उन्होंने उसमें मेहर का अमाउंट लिया हो। आपको पता है ना कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोनों को साथ रखना और बच्चे पैदा करना। अब जहां तक वो कॉन्ट्रैक्ट चल जाए, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना हो उस दिन सीधा तलाक दो और उसका कॉम्पनसेशन जो आपने मेहर बोला हो वो मेहर दे दीजिए। पत्नी के मामले में यह कहा गया कि मेहर जो पत्नी ने लिया है वो मेहर अगर वो उसकी रकम वापस कर दे तो खुला ले सकती है। इसका एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन ये है कि एक महिला अरब में प्रॉफिट मोहम्मद के पास आई। उसने कहा कि ओह प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद, ओह प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, मुझे एक बात बताइए, निकाह तो आपने कहा है कि अल्लाह का काम है, लेकिन मैं निकाह तोड़ना चाहती हूँ। प्रॉफिट ने कहा ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उस महिला ने कहा कि मेरे पति की शक्ल कुछ ऐसी है कि मेरा थूकने का मन करता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। क्या मैं आत्महत्या कर लूं? क्या मैं पति की हत्या कर दूं? इस तरह की सुन्नत है मोहम्मद की जो उसने मोहम्मद के सामने रखी। मोहम्मद ने कहा कि तुम्हें अगर ऐसी सिचुएशन है कि तुम उसके साथ नहीं ही रह सकती हो और मरने मारने की सिचुएशन आ जाती, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसके द्वारा दिया गया मेहर, जो चूंकि पति बहुत धनवान था और उसने पत्नी को खरीदा था, एक तरीके से खरीदा से मतलब उसने मेहर अच्छा दिया था, कुछ बागान दिए थे, कुछ मकान दिए थे, तो पत्नी से उस मोहम्मद ने कहा कि तुम वो जो मकान और जमीन और फुलवाड़ियां तुमको दी गई हैं वो सब पति को वापस देकर उससे तलाक ले सकती हो। यहां से वो खुला का प्रोसीजर आया। अब केरला हाईकोर्ट ने खुला प्रोसीजर को मान्यता देते हुए कहा कि अब हमारे यहां कोई भी महिला खुला प्रोसीजर के तहत तलाक दे सकती। 77 पेज का जजमेंट जिसमें पूरी एनालिसिस उन्होंने की है, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देखिए आप अब महिलाओं को, जो पुराने कानून हैं उन कानूनों से महिलाओं को नहीं रोका जा सकता और महिलाओं को अब पूरे अधिकार देने पड़ेंगे। अब माहौल बदल चुका है, देश की परिस्थिति बदल चुकी। हालांकि उन्होंने कुरान का इंटरप्रिटेशन करते हुए बहुत सारी बातें कहीं, बहुत सारे सूरा, बहुत सारी आयतों की चर्चा उसमें की। इनमें 2 जजों की बेंच जो बैठी थी वो थे ऑनरेबल जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और दूसरे थे CS डायस। इस जजमेंट को लिखने वाले ऑनरेबल जस्टिस CS डायस ने पूरा जजमेंट लिखा है और इन बेंच जो है वो ए मोहम्मद मुश्ताक की थी। मुझे लगता है कि ये कानून जो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने दिया है, अब ये जजमेंट अपने आप में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा और इस देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, मुस्लिम महिलाओं की जो दुर्दशा होती थी कि वो एक तरीके से बांधी मान ली जाती थी और उनको मुक्ति मिलती थी, यानी कि पति उनको छोड़े तो ये कहा जाता था कि पति मुक्त कर दे, पति तलाक दे दे। वो रिक्वेस्ट करेंगी पति से, अगर पति उनको तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं तो शादी चलती रहेगी और अगर उनको
तलाक लेनी है तो जुडिशियल करिकुलम में उनको आना पड़ता था, मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट में उनको आना पड़ता था, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट में उनको आना पड़ता था और जाकर जुडिशरी के सामने उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और बताना पड़ता था कि हमारे साथ क्या परिस्थितियां हैं और हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति सरकमस्टांस हमारे लिए गलत हो गए हैं, इसलिए हमको तलाक ग्रांट कर दिया जाए। जबकि पति को ऐसा सुविधा है कि वो जब भी उसका मन भर जाए तो वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे और उसको कॉम्पनसेट करे। ये कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट के कॉम्पनसेशन के ऑर्डर के बाद या शायरा बानो के जजमेंट के बाद या शाहबानो के जजमेंट के बाद इनमें कुछ कमी आएगी, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया था। लेकिन मुस्लिम समाज में तो महिलाओं को पढ़ने ही नहीं देते और जो ओरिजिनल बात कोर्ट की है वो महिलाओं तक पहुंचने ही नहीं देते। नतीजा ये निकलता है कि महिलाओं को अभी तक नहीं मालूम है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। इस मामले में केरला हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें महिलाओं को पूरा अधिकार दिया और कहा जैसे पति तलाक ले सकता है वैसे ही पत्नी को भी खुला में तलाक लेने का अधिकार है। बस उसको मेंटेनेंस, अगर वो अपनी तरफ से तलाक लेती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और दूसरा, उसको जो मेहर मिला है, और मेहर तो आप जानते हैं कि 100, 200, 500, 1000 रुपये लिखा जाता है, 2000, 5000 रुपये भी कभी कभी लिखा जाता है, 10,000 रुपये लिखा जाता है। तो ऐसे 2, 4, 5,000 रुपये जो मेहर अनाउंस किया था पति ने शादी के समय पर, यानी कि उसकी जो कॉस्ट लगाई थी, उसका जो प्राइस लगाया था, वो प्राइस पत्नी उसको पेमेंट कर दे जितना उसका दे दिया गया हो, और पेमेंट देने के बाद उसको एक बार तलाक कह दे और कहे महाराज अब हमको क्षमा करो, अब हम अपनी जिंदगी आज़ादी से जीना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने किया है ये पूरे देश में लागू होना ही चाहिए। और अगर ये चैलेंज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करे या फिर केंद्र की मोदी सरकार इस जजमेंट को पूरे देश में इंप्लीमेंटेशन में लाए। ये उसका दायित्व बनता है अगर महिला सशक्तिकरण वो करना चाहते हैं तो। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ स्टेपिंग लेगी और नहीं तो ये जजमेंट स्वतः पूरे देश में लागू होगा, ऐसा विश्वास करते हुए धन्यवाद। थैंक यू very much।